इस संदेश को आप तक पहुंचाने से पहले आपकी कुंडली का गहन अध्ययन किया गया है। ग्रहों की हर स्थिति, हर योग और हर प्रभाव को सावधानी पूर्वक समझा गया है, ताकि आपको सटीक, उपयोगी और मार्गदर्शक जानकारी मिल सके। अब आपका कर्तव्य है कि आप इस संदेश को स्वीकार करें, इसे सम्मान दें और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। यदि आपका मन कहे तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे प्रयासों को सम्मान दीजिए और अपने मन की सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति है। इससे आपके जीवन में शुभता, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और शनिदेव जी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं कि भगवान शनिदेव जी किस प्रकार आपकी रुकी हुई किस्मत को गति देने वाले हैं। वे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और कौन कौन सी शुभ खुशखबरियां आपके जीवन को आनंद और संतोष से भर भी देंगी। इस संदेश को ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपके लिए विशेष महत्व रखता है और परिवर्तन की क्षमता रखता है। ये सत्य है, अटल है और निर्विवाद है कि भगवान शनिदेव जी का निर्णय कभी गलत नहीं होता। उनका न्याय कर्मों पर आधारित होता है और वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल प्रदान करते हैं। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और एक नई उज्जवल शुरुआत हो रही है। आपके भीतर एक नया उत्साह, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जागृत होगा, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। यदि कभी मन में घबराहट या असमंजस उत्पन्न हो तो भगवान शनिदेव जी का स्मरण कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए। इससे नकारात्मकता, भय और अशुभ प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। आप स्वयं को सुरक्षित, संतुलित और मजबूत अनुभव करेंगे। यह भी स्मरण रखें कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही यह सब संभव हो रहा है। उनकी दिव्य लीला से आपके जीवन में प्रकाश फैल रहा है। ऐसी खुशखबरी आपके मार्ग में आ रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह इतनी बड़ी और अप्रत्याशित होगी कि आप स्वयं आश्चर्य से भर उठेंगे और कहेंगे, जिस जीवन में कभी अभाव और संघर्ष दिखाई देता था, वहां अब सुख और समृद्धि कैसे उमड़ पड़ी। यह सब ईश्वर की अनंत कृपा का ही परिणाम है। आपकी कुंडली में शुभ योग, राजयोग और धन योग सक्रिय हो रहे हैं, जो आपको धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति प्रदान करेंगे। इसलिए यह संदेश आपको मिला है क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपका जीवन अब नई राह पर चलने वाला है। अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आकार ले रही हैं। आने वाला समय पहले से कहीं अधिक समृद्ध, सुखी और संतोषपूर्ण होगा। आपके जीवन में साधन, सुविधा, सम्मान और स्थिरता आएगी। आप आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगे। स्मरण रखिए, आपके ऊपर एक दिव्य संरक्षण है। ईश्वर की कृपा छाया आपके साथ है और जब ऊपर वाला साथ हो तो कोई भी शक्ति आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एक दिव्य शक्ति की छाया आपके घर और परिवार पर बनी हुई है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि वर्षों की कृपा और संरक्षण का परिणाम है। अब वो समय आ गया है जब इस दिव्य शक्ति की इच्छा को समझना और सम्मान देना आवश्यक हो गया है। दोस्तों, लंबे समय से यह शक्ति आपके जीवन की रक्षा करती आ रही है, आपको अनदेखे संकटों से बचाती रही है, कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर खड़ी रही है और आपके परिवार को सुरक्षित रखे हुए है। शायद आप ये सब प्रत्यक्ष रूप से महसूस न कर पाए हों, लेकिन कई बार जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा सहारा होता है। यदि यह संरक्षण न होता तो जीवन की राह कहीं अधिक कठिन हो सकती थी, क्योंकि सच यह है कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने विरोध, नकारात्मकता और चुनौतियां आती हैं। लेकिन जब कोई दिव्य शक्ति साथ हो तो वही चुनौतियां हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बना देती हैं। अब यह शक्ति आपसे कुछ कठिन नहीं, बल्कि सरल और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण एक छोटा सा कर्म चाहती है। एक ऐसा कार्य जो श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता से जुड़ा है। इसे बोझ नहीं, बल्कि अवसर समझिए, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तभी कृपा और बढ़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में शांति बनी रहे, जीवन की नकारात्मक शक्तियां दूर रहें और भविष्य और अधिक उज्जवल बने,
तो इस संकेत को हल्के में न लें, इसे समझदारी और विश्वास के साथ स्वीकार करें। आगे इस संदेश में हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वो कौन सा सरल कार्य है जिसे करने से यह दिव्य संरक्षण और भी सशक्त हो सकता है। इसीलिए इस संदेश को ध्यान से, बिना जल्दबाजी के अंत तक ग्रहण करें। हर बात का अपना महत्व है। दोस्तों, यह जानकारी आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे अध्ययन, अनुभव और गहन समझ होती है। यदि आप इसे उपयोगी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे प्रयासों को सम्मान दें। और जिन लोगों के मन में सच्ची श्रद्धा है वे अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। यह आस्था की अभिव्यक्ति होती है, दिखावा नहीं। आने वाला समय आपके लिए संतुलन, सुरक्षा और राहत लेकर आ सकता है। जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझेंगी, विरोध करने वाली शक्तियां स्वयं कमजोर पड़ेंगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। यह परिवर्तन बाहरी से अधिक आंतरिक होगा और वही सबसे शक्तिशाली होता है। जो लोग आपके विरुद्ध सोचते हैं वे अपने ही कर्मों के परिणाम से सीखेंगे। आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति स्वयं न्याय करती है। यही कर्म का सिद्धांत है, शांत, स्थिर और अटल। इसलिए डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। घबराने की नहीं, विश्वास रखने की जरूरत है। और भागने की नहीं, सही समय पर सही कर्म करने की जरूरत है। आगे हम विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा सरल दान या कर्म है जो श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक मोड़ ला सकता है। इसे अवसर समझिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। आपका जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। शांति, स्थिरता और सुरक्षा आपकी ओर लौट रही है। और जब भीतर विश्वास जागता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। सब कुछ अब सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है, क्योंकि यह दिव्य शक्ति पहले से ही आप पर मेहरबान है। उनकी कृपा आप पर निरंतर बरस रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि वे आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन के प्रयासों से संतुष्ट भी हैं। ऐसे में यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके मंदिर में जाकर एक छोटा सा दान करते हैं तो ये कृपा और भी गहरी हो जाती है। कभी कभी बहुत छोटा कर्म भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। यही वो क्षण है जब भाग्य का रुख बदलता है और जीवन में शुभ संकेत एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। जिस कार्य या परिणाम का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब वह समय समीप आ चुका है। प्रतीक्षा की अवधि समाप्त होने वाली है और सफलता के द्वार आपके लिए खुलने लगे हैं। आने वाले समय में लोग आपके प्रयासों की चर्चा करेंगे, दर्शी के आपके कार्यों को उदाहरण के रूप में देखेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सत्य यही है कि जो लिखा गया है वह अपने समय पर मिलता है, लेकिन कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति कर्म करता है तो उसे उसका भाग्य तो मिलता ही है, साथ ही वह अपने पुरुषार्थ से उससे आगे भी बढ़ सकता है। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को दिशा देती है। यदि यह संदेश आपको उपयोगी लगता है तो इसे एक लाइक देकर हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन दें। और जिनके मन में सच्ची भक्ति है वे अपने भाव शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। भक्ति दिखावे की नहीं, भावना की होती है। अब प्रश्न उठता है, वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ परछाई की तरह बनी हुई है? इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा है। जो व्यक्ति सदैव सही मार्ग पर चलता है, दूसरों की सहायता करता है, शांत स्वभाव रखता है और ईश्वर में विश्वास बनाए रखता है, उसके साथ सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपने भी अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म किए हैं। आपने अनावश्यक विवादों से दूरी रखी है, संयम और धैर्य का पालन किया है और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा है। ऐसे लोग केवल समाज के ही नहीं बल्कि ईश्वर के भी प्रिय होते हैं। इसी कारण आपके जीवन में अब एक बड़ा निर्णय आकार ले रहा है। संघर्ष और अभाव का समय धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। अब परिवर्तन का दौर प्रारंभ हो रहा है, ऐसा परिवर्तन जो जीवन को स्थिरता, सम्मान और साधनों की ओर ले जाता है। धन, सुविधा और संतोष ये सब जीवन में तभी टिकते हैं जब उनके साथ शांति भी हो, और जब ईश्वरीय कृपा होती है तो झोली कभी खाली नहीं रहती। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने व्यवहार में शांति बनाए रखें, वाणी और कर्म दोनों में संयम रखें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें और मन को शांत रखें। जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तभी बाहर की परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होती हैं। यही वह समय है जब आपको डरने की नहीं बल्कि सजग रहने की आवश्यकता है।
यही वह समय है जब आपको रुकने की नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है, कृपा आपके साथ है, और जब कर्म और कृपा एक साथ चलें तो रास्ता स्वयं बन जाता है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि आप अपने आचरण, विचार और व्यवहार का विशेष ध्यान रखें। छोटी सी लापरवाही भी आपके प्रयासों को कमजोर कर सकती है, इसलिए संयम रखें, अहंकार से दूर रहें और हर कार्य शांत मन से करें। जब व्यक्ति सजग रहता है तो ईश्वरीय कृपा भी बनी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारे प्रयासों को समर्थन दें। साथ ही श्रद्धा रखने वाले लोग कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली लिखकर अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आगे भी ऐसी उपयोगी और मार्गदर्शक जानकारी समय पर मिलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम पूरा होने ही वाला होता है और अचानक कोई अड़चन आ जाती है। हम अक्सर इसे केवल भाग्य मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि हर स्थिति हमें आत्म मंथन और सावधानी का संकेत देती है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण, लोगों और परिस्थितियों पर ध्यान देना चाह रहे हैं। बीते समय में जो हुआ उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि अब सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए। वर्तमान में लिया गया सही निर्णय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। आत्मरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है विवेक, शांति और सतर्कता। जहां तक नामों या पहचान की बात है, जीवन में यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके लिए तनाव, बाधा या नकारात्मकता का कारण बन रहा हो तो उसे संकेत माने। व्यवहार और ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा है। याद रखें, जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे मजबूत होता है। जो व्यक्ति सीमाएं तय करता है वही सुरक्षित रहता है, और जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अब आगे हम ये समझेंगे कि आप किन उपायों से अपने मन, परिवार और वातावरण को सकारात्मक बना सकते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको छू न सके। डरने की आवश्यकता नहीं है, बस जागरूक रहिए, संतुलित रहिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब विवेक साथ हो तो कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती।